क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसी समृद्ध धरती पर, जहां सोना चांदी की नदियां बहती थीं, मसालों की खुशबू पूरे एशिया को आकर्षित करती थी, वहां बार बार पराये लोग क्यों चले आते थे? क्यों हर कोई इस जमीन को अपने झंडे तले लाना चाहता था? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मुगलों की वो रहस्यमयी दास्तान, जिसमें है लालच, साजिश, खून और धोखा। कहानी की शुरुआत होती है उज्बेकिस्तान की ठंडी धरती से। सन 1526 फरगना घाटी का एक शहजादा जहीर उद्दीन बाबर, दिल में एक सपना था बड़ा साम्राज्य बनाने का, पर उधर उज्बेक सरदारों से हारकर वो बार बार उजड़ रहा था। फिर उसे सुनाई देती है भारत की कहानियां। कहते हैं वहां की जमीन उपजाऊ है, लोग अमीर हैं और वहां की राजनैतिक स्थिति बेहद कमजोर। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट राजपूत और अफगान सरदार बाबर को बुलावा भेजते हैं। यहीं से शुरू होता है भारत पर कब्जे का पहला कदम। पानीपत की पहली लड़ाई। सन 1526 सुबह का धुंधला आसमान, दिल्ली के पास पानीपत का मैदान। एक तरफ लाखों की सेना वाला इब्राहिम लोदी, दूसरी ओर बाबर की छोटी लेकिन तोपों से लैस फौज। यहीं पर भारत पहली बार देखता है बारूद और तोप का खेल। गर्जना के साथ तोपें दहाड़ती हैं, हाथी भाग खड़े होते हैं और लोदी की विशाल सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। बाबर जीतता है और कहता है अब दिल्ली मेरा है और भारत मेरी तकदीर। लेकिन बाबर जानता था भारत को जीतना आसान नहीं। हर सूबे में अलग राजा, अलग संस्कृति, अलग बगावत। तो उसने क्या किया? पहले अफगानों और राजपूतों को आपस में लड़वाया, फिर धीरे धीरे अपना शिकंजा कस दिया। बाबर की मौत के बाद गद्दी मिली हुमायूं को। हुमायूं कमजोर था और शेरशाह सूरी ने उसे भगा दिया। कहानी यहीं रुक सकती थी, लेकिन किस्मत ने फिर करवट बदली। हुमायूं की मौत के बाद आता है अकबर। केवल 13 साल का लड़का, लेकिन दिमाग चतुर। अकबर ने समझ लिया भारत को तलवार से नहीं बल्कि दिमाग और राजनीति से जीता जाता है। उसने किया, राजपूतों से शादी कर रिश्तेदारी बनाई, धार्मिक सहिष्णुता दिखाकर हिंदुओं का दिल जीता, प्रशासन इतना मजबूत बनाया कि लोग विद्रोह करने से डरे। धीरे धीरे भारत मुगल सल्तनत का गढ़ बन गया। जहांगीर, शाहजहां, किले, महल, ताजमहल जैसी अद्भुत इमारतें बनी। दुनिया कहने लगी भारत ही असली जन्नत है। लेकिन यही वैभव बना मुगलों का दुश्मन। हर कोई इस खजाने पर नजर गड़ाए बैठा था और दरबार के अंदर षड्यंत्र की आंधियां उठने लगीं। फिर आया औरंगजेब। उसने अकबर की बनाई सहिष्णुता की नींव तोड़ दी, मंदिर तोड़े, कर बढ़ाया, सिखों और मराठों से दुश्मनी मोल ली। भारत जलने लगा, जगह जगह विद्रोह उठने लगे। मराठा नेता शिवाजी ने खुली चुनौती दी, मुगल अब भारत के मालिक नहीं रहेंगे। यहीं से मुगलों का पतन शुरू हो गया। दिल्ली अब सोने की चिड़िया नहीं रही थी, बल्कि टूटी हुई सल्तनत थी। नादिर शाह सन 1739 और अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारी लूटने आए। लाल किले से मोर सिंहासन और कोहिनूर हीरा तक छीन लिया गया। और तभी दूर समंदर से उठ रही थी एक नई ताकत, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, सन 1600 में स्थापित। अंग्रेज अब पहले व्यापारी बनकर आए, धीरे धीरे राजाओं को आपस में लड़वाया, मुगल बादशाह को कठपुतली बना दिया। 1857 की क्रांति में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर दिल्ली की गद्दी से उतार दिए गए, कैद होकर रंगून भेज दिए गए और वहीं गुमनामी में मौत हो गई। जिस बाबर ने भारत को सपनों की जन्नत समझकर कब्जा किया था, वही वंश 300 साल बाद अंग्रेजों की चाल में ऐसा फंसा कि दिल्ली के लाल किले से हमेशा के लिए निकाल बाहर कर दिया गया। आज लाल किला खड़ा है, लेकिन उसकी दीवारों में वो चीखें गूंजती हैं जो कहती हैं यहाँ कभी मुगल थे, फिर आए अंग्रेज और फिर उठा स्वतंत्र भारत। तो ये थी कहानी मुगलों के आने की, धीरे धीरे कब्जा जमाने की और फिर इतिहास के पन्नों से गायब हो जाने की। ये कहानी हमें याद दिलाती है कोई भी सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती, ताकतवर वही है जो जनता का दिल जीत ले।